आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और अपने एग्ज़ाम सिलेबस में इस टॉपिक को भी ऐड किया है। तो देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मीन पढ़ना है यानी माध्य, मीडियन माध्यिका, मॉड बहुलक, रेंज परास या परिसर, मीन डेविएशन माध्य विचलन या फिर मीडियन डेविएशन भी पूछ सकता है माध्यिका विचलन, वेरिएंस यानी प्रसरण या विचरण, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक। तो इनको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनको निकाला जाता है। और आज की वीडियो में हम सिर्फ इनके एक जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपको डाटा दिया है 11, 7, 10, 13, 9, इस तरीके से आपको नंबर्स की फॉर्म में डाटा दे तो उसके लिए इन चीज़ों को हम किस तरीके से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं हम। नंबर है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें निकालना है मीन। तो मीन जो है आपको जैसे हम औसत निकालते हैं एवरेज वही होता है, बस इसका नाम यहाँ पे स्टैटिक्स में मीन रख दिया गया है। तो हम औसत कैसे निकालते हैं उसी तरीके से माध्य निकालेंगे। सबसे पहले जितने भी नंबर हैं इन सबको ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 18, 28 और आपका 37 यानी 50 हो गया ये सम। और कितने नंबर हैं? 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड लगा देते हैं। तो ये तो हो जाएगा इसका माध्य, यानी जिस तरीके से औसत निकालते हैं जो भी आपको डाटा दे रखा है उसका सम और उनकी गिनती से डिवाइड लगा दीजिए, आपका वो निकल आता है माध्य। अब देख लेते हैं माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए जो भी आपको इस तरीके से डाटा दे रखा हो उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में किसी भी एक ऑर्डर में इसे लगा लीजिए। तो हम इसे लगा लेते हैं आपका बढ़ते हुए क्रम में। ये हो गया इसका ऑर्डर में लगा लिया। अब माध्यिका के लिए क्या है, ये जो नंबर दे रखे हैं, अगर मान लीजिए n नंबर दे रखे हों, अगर ये आपके पास ऑड हो तो इसके लिए जो माध्यिका रहती है वो रहती है n+1/2 जो टर्म होगा इसमें वो इसका जो है माध्यिका हो जाएगी। अगर ये n ऑड ना होके इवन हो तो उसके लिए ये हो जाएगा आपका, पहले तो n+1/2 टर्म निकाल लीजिए, फिर इससे नेक्स्ट यानी n+1/2 + 1 टर्म और उसका जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जो n+1/2 टर्म है और उससे अगला वाला है उन दोनों का आप औसत निकाल दीजिए। अगर n बराबर इवन है तो आपकी माध्यिका निकल आएगी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर n बराबर क्या है, 5 है यानी ऑड है, तो n+1/2 यानी कि 5 + 1/2 यानी हो जाएगा 3वां। जो इसका थर्ड टर्म होगा 1, 2, 3 वही इसकी माध्यिका हो जाएगा, यानी इसका जो मीडियन हो गई वो हो गया आपका 10। अब आगे क्या है हमारे पास, हमें निकालना है मॉड यानी कि बहुलक। मॉड और बहुलक है जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार इसमें रिपीट हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा बार आया होगा, रिपीट नहीं मतलब सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा, वही इसका मॉड होगा। अगर हम ये हमारे पास जो डाटा दे रखा है इसमें देखें तो कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आया है, तो इसका जो मॉड है वो नो हो जाए ना, मतलब ये कह सकते हैं हम इसका कोई भी मॉड नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास जो डाटा हो उसका कोई भी मॉड ना हो, उसका एक से ज़्यादा भी मॉड हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर वो आपको इस तरीके से दे दे, मान लो ये आपका कोई नंबर्स के फॉर्म में डाटा दिया है उसने, एक और ले लेते हैं, ये हो गया आपका। तो हम इसमें देखेंगे कि 1 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है, तो इसके 2 मॉड हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा और एक 3। हमारे पास जो डाटा है इसमें इसका कोई भी मॉड नहीं है। अब आगे है हमारा रेंज यानी कि परिसर। रेंज जो रहता है, जो भी आपके पास डाटा है उसका हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का जो डिफरेंस रहता है वही इसका रेंज यानी कि परिसर रहता है। तो आज की वीडियो में हमने इसमें मीन निकालना सीखा, मीडियन निकालना और मोड निकालना और रेंज निकालना। इससे अगली वीडियो में हम मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से आपके पास नंबर की फॉर्म में डाटा दिया हो तो उसे कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।